हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश के लेसन 9 मोनाश फार्म चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को इसके हिंदी ट्रांसलेशन के साथ पूरे चैप्टर को समझाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें और पूरे लेसन को समझने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर हम लोग को मिलता है लेसन 9 लिखा हुआ, अर्थात पाठ 9 मोनाश फार्म। ये वाला हम लोग को निशान मिलता है, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, तो इसके यूज से मतलब मोना, फिर यहाँ पे एस लिखा है, इसका मतलब होता है मोना का। ठीक है, या फिर मोना का, या फिर मोना के, या फिर मोना की, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आगे में फार्म लिखा है तो मोना का फार्म हो जाएगा। ठीक है, फार्म मतलब खेत या फिर ऐसा कोई जगह जहाँ पे खेती का काम किया जाता हो या फिर गाय बैलों को भी पाला जाता हो। ठीक है, वैसे स्थल को फार्म कहते हैं। तो यहाँ पे आप आगे हम देखते हैं इस कहानी में क्या क्या होता है। ये जो स्टोरी है, ये दो लड़कियों की स्टोरी है जिसमें दो फ्रेंड्स रहती हैं, मोना और बाला। ठीक है, तो दोनों अब एक दिन मोना के जो फार्म रहता है, खेती वाले जो जगह रहता है, उन लोग का बगीचा, वहाँ पे मोना उसकी फ्रेंड बाला को लेकर जाती है और वहाँ पे घुमाती है। तो क्या क्या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उस बगीचे में या फिर उस फार्म में उसे देखने के लिए मिलती हैं और उनके बारे में क्या क्या बातें होती हैं, उसी को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोना's father has a farm in the village. मोना's father has a farm in the village. मोना के पिताजी का गांव में एक खेत है या फिर एक बगीचा है जहां वे खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं। मोना के पिताजी का एक खेत है, कहाँ है? गांव में। इन द विलेज मतलब गांव में, हाँ मतलब बगीचा या फिर खेत बोल दिया। काली खेत हम बोलते हैं तो खेत से हमें छोटा सा जगह हो, उसमें केवल कोई धान या फिर मूंगफली जगाने वाली जगह जैसा प्रतीत होता है। लेकिन फार्म का मीनिंग एक छोटे रूप में नहीं है। फार्म में हम अलग अलग फलों के भी पेड़ उगाए रहते हैं, वहाँ पे हम कोई फसल भी उगाते हैं, जैसे चना, मटर, धान, गेहूँ, कुछ भी उगा सकते हैं। और वहाँ पे कई पेड़ भी रहते हैं, पशुपालन भी हम वहाँ पे करते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें एक जगह में होती हैं। कृषि कार्य के लिए बहुत बड़ा जो जगह रहेगा उसे फार्म कहा जाता है। ठीक है, तो वहीं पे मोना उसे लेकर जाती है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है कि मोना के पिताजी का उनके गांव में एक फार्म है। तो अब आगे क्या है? मोना टेक्स हर फ्रेंड, मोना उसकी फ्रेंड को ले जाती है, उसकी सहेली को ले जाती है। टेक्स मतलब ले जाना, मोना तो नाम है, हर मतलब उसकी, और फ्रेंड, फ्रेंड मतलब मित्र या फिर सहेली या फिर दोस्त। मोना टेक्स हर फ्रेंड, मोना उसकी फ्रेंड को ले जाती है। किस फ्रेंड को? बाला। मोना टेक्स हर फ्रेंड बाला टू द फार्म ऑन अ संडे। मोना उसकी फ्रेंड बाला को संडे के दिन, एक संडे को अपने फार्म में ले जाती है या फिर अपने खेत खलिहान में, कृषि क्षेत्र में लेकर जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या बातें होती हैं उसे हम देखते हैं। यहाँ पे देखो कितना सुंदर एक दिख रहा है बगीचा। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ नीचे में ये पीली पीली फसल दिख रही है। क्या क्या कि इधर हरी फसल, इधर हरी फसल, यहाँ पे सब शेड या फिर घर दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है ये? आप लोगों के पास भी कहीं पे इसको परारी कहते हैं तो कहीं पे पैरा कहते हैं। उसी प्रकार का यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक घर बना हुआ है। यहाँ पे देखो एक पशु भी है, यहाँ पे ट्रैक्टर भी है। तो इसी प्रकार का एक वहाँ पे फार्म है। तो वहीं पे आप इसे
मोना लेकर गई है, किसको? बाला को। तो मोना अब कहती है, मोना क्या कहती है? लुक बाला, दिस इज आवर फार्म। देखो बाला, लुक मतलब, अब लुक उसको बोल रही है तो लुक बोलेगी तो उसका मतलब देखो होता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे में लुक का मीनिंग देखना होता है, लुक। लेकिन लुक बाला ऐसा अगर कहीं पे बोल रही है तो देखो बाला, दिस इज आवर फार्म, यह हमारा फार्म है, यह हमारा कृषि क्षेत्र है। अब आगे कहती है, दीज आर आवर फील्ड्स, ये हमारे खेत हैं। दीज आर आवर फील्ड्स, यहाँ पे दिस लिखा है मतलब फार्म एक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे खेत भी हैं, पेड़ भी हैं और पशुपालन के लिए उनके छज्जे भी हैं, ट्रैक्टर भी है, पैरा रखा हुआ है, सब कुछ है वहाँ पे। तो उन सब को मिला के क्या हो जाता है? फार्म हो जाता है, ठीक है। और कहीं पे अगर एक ही कोई खेत है और वहाँ पे कोई एक ही फसल लगी हुई है तो उसे हम यहाँ पे फील्ड कहा गया है, ठीक। तो दीज आर आवर फील्ड्स मतलब उसके अंदर में, फार्म के अंदर में कई खेत हैं, तो उसी को बताती है कि दीज आर आवर फील्ड्स। दीज मतलब कई सारे और दिस मतलब एक, एक के लिए दिस उपयोग होता है और दीज मतलब कई होते हैं उनके लिए उपयोग होता है, ठीक है। अब आगे की ओर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये है, एक है इसमें से मोना और एक है इसमें से बाला, ठीक है। तो अब मोना बता रहे हैं कि ये हमारे ये हैं, ये सामने आप लोग को कुछ फसल लगी हुई दिख रही है तो फसल को दिखा रही है और बोल रही है कि दीज आर आवर फील्ड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो बाला पूछती है, अब यहाँ पे बाला का पूछ रही है, व्हाट डू यू ग्रो हियर, व्हाट डू यू ग्रो हियर, तुम यहाँ क्या उगाते हो। ग्रो मतलब उगाना, हियर मतलब यहाँ, ठीक है। व्हाट डू यू मतलब तुम यहाँ क्या उगाते हो, व्हाट मतलब क्या, ठीक है। तुम यहाँ क्या उगाते हो, ऐसा पूछती है कौन? बाला। तो मोना जवाब देती है, वी ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, ग्राम एंड वेजिटेबल्स। वी ग्रो मतलब हम उगाते हैं, क्रॉप्स फसलें, लाइक व्हीट जैसे, लाइक मतलब जैसे, व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल या धान, ग्राम मतलब दाल और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। तो कहती है हम यहाँ गेहूं, चावल, दाल और सब्जियां उगाते हैं, ऐसा वो कहती है। सी दैट इज माई डॉग, यहाँ पे कहती है सी दैट इज माई डॉग, यहाँ पे कहीं पे एक डॉग होगा उनका, उस कुत्ते को दिखा के कहती है कि सी देखो यह मेरा कुत्ता है या फिर ये मेरा डॉग है। बाला फिर पूछती है, बाला पूछती है, व्हाट इज इट्स नेम, व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है। इट्स मतलब इसका, नेम मतलब नाम, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है। तो व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है, ऐसा पूछती है कौन? बाला। तो अब मोना जवाब देती है, आई कॉल हिम शेरू, देयर आर और cows, that is their said, I call him शेरू, मैं उसे शेरू बुलाती हूँ। I call him मतलब मैं बुलाती हूँ, मैं उसे बुलाती हूँ, ठीक है। हिम मतलब उसे और शेरू मतलब, शेरू कुत्ते का नाम है। I call him शेरू, मैं उसे शेरू बुलाती हूँ। These are our cows, यहाँ पे देखो इधर कुछ गाय दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ गाय दिख रहे हैं, यहाँ पे शेड बना हुआ है, वहाँ पे गाय हैं, तो उसी को दिखाते हुए कहती है कि दीज आर आवर काउस, ये हमारी गायें हैं। दीज आर आवर काउस। अब नेक्स्ट लाइन में कहती है दैट इज देयर शेड, और यह उनका छप्पर है या फिर उनके लिए जो घर बना हुआ है रहने का,
उसे शेड कहा जाता है, ठीक है। दैट इज देयर शेड, और वह उनका छप्पर है। बाला, अब बाला कहती है हाउ मेनी काउस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी गायें हैं, तुम्हारे पास कितने गाय हैं, ऐसा पूछती है। हाउ मेनी मतलब कितने, काउस मतलब गायें या फिर गाय, डू यू हैव मतलब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कितनी गाय हैं। मोना जवाब देती है वी हैव 6 काउस एंड 4 बुलॉक्स। मोना कहती है वी हैव 6 काउस, हमारे पास 6 गाय, एंड 4 बुलॉक्स और 4 बैल हैं। वी हैव 6 काउस एंड 4 बुलॉक्स, हमारे पास 6 गाय और 4 बैल हैं। बाला फिर पूछती है ओह, कहती है जी, पूछती नहीं है, कहती है ओह लुक एट द स्विंग ऑन द ट्री, ओह लुक एट द स्विंग ऑन द ट्री। वाह, ओ देखो, झूला देखो, पेड़ पर एक झूला देखो, ऐसा कहती है। लुक एट द स्विंग मतलब झूले की तरफ देखो या फिर झूले को देखो, ऑन द ट्री पेड़ पर झूले को देखो, ऐसा कहती है। तो अब यहाँ पे मोना फिर उसका जवाब देती है यस दिस इज माई स्विंग, हाँ यह मेरा झूला है, हाँ यह मेरा झूला है, ऐसा मोना कहती है। कम वी शैल स्विंग फॉर सम टाइम, आओ हम कुछ समय के लिए झूलते हैं। सम टाइम मतलब कुछ समय, और मतलब के लिए, स्विंग मतलब झूलना, वी शैल मतलब हम झूल, कम वी शैल स्विंग फॉर सम टाइम, आओ हम कुछ समय के लिए झूलते हैं। अब नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे बाला फिर कहती है ओह दैट विल बी सो नाइस, ओह वो तो बहुत अच्छा होगा, दैट विल बी सो नाइस मतलब वो तो बहुत अच्छा होगा, मतलब झूलने के लिए ऐसा जवाब देती है। दैट मतलब वह, विल बी मतलब होगा, सो नाइस मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। मोना, अब मोना कहती है हियर आर सम फ्रेश टोमेटोज पीस एंड बीन्स और यू, यहाँ हैं, हियर मतलब यहाँ, आर मतलब हैं, सम मतलब कुछ, फ्रेश मतलब ताजे, टोमेटोस मतलब टमाटर, पीस मतलब मटर या फिर चने, और बीन्स मतलब फलियां, ठीक है। फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। तो अब सारे पूरे सेंटेंस को अगर हम एक साथ ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ ताजे टमाटर, मटर और फलियां हैं। तो अब बाला जवाब देती है थैंक यू मोना, योर फार्म इज लवली, थैंक यू मोना, योर फार्म इज लवली, धन्यवाद मोना, तुम्हारा फार्म बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ऐसा कहती है। आई एम हैप्पी टू हैव कम हियर, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू कम, हैप्पी टू हैव कम हियर, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, ठीक है। हैप्पी मतलब खुश, एम मतलब हूँ, टू हैव कम हियर मतलब यहाँ आकर, ठीक है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, ऐसा कहती है। इट्स सो क्वाइट, यह बहुत शांत है, यहाँ बहुत शांति है, ऐसा कहती है। एंड एवरीथिंग लुक्स ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, और हर वस्तु, सब चीज हरा और बहुत सुंदर दिख रहा है, सब चीज हरा भरा और बहुत सुंदर दिख रहा है। क्या कर रही है बाला, बाला मोना का जो फार्म है उसकी तारीफ कर रही है। आप लोग भी कभी ऐसे किसी फार्म में गए हो जहाँ अमरूद भी हो, आम भी हो और मटर भी हो, फलियां भी हो, मूंगफली भी हो, धान की फसल भी लगी हो, गेहूं की फसल भी लगी हो, और क्या 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 बहुत सारे टमाटर वगैरह भी लगे हुए हो, वहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत सारे हों, वहाँ पे कहीं पे कोई पशु भी हों, ऐसे जगहों में आप लोग गए होंगे तो आप लोग को कैसा महसूस होता है, आप लोग सोचकर
देखिएगा तो ऐसा ही यहाँ पे भी महसूस हो रहा था। तो अब लास्ट में कहती है आई लव इट, मुझे यह बहुत पसंद आया, ऐसा कहती है बाला। अब लास्ट में मोना कहती है यस बाला, आई ऑफन कम हियर, मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। हियर मतलब यहाँ, ऑफन मतलब अक्सर, कम मतलब आना, ठीक है। यस बाला, हाँ बाला, मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, प्लीज कम अगेन, कृपया दोबारा आना। मतलब अपने फ्रेंड को भी बोलती है कि मैं तो अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, तुम भी दोबारा मेरे साथ यहाँ आ जाना, तुम्हें ये जगह अगर पसंद आई तो। पूरी कहानी में हम लोगों ने देखा कि मोना उसकी फ्रेंड बाला को लेकर अपने फार्म में घुमाने ले जाती है। फार्म क्या होता है, बहुत बड़ी जगह जहाँ पे खेती का काम भी किया जाए, पेड़ पौधे भी, फलदार वृक्ष भी हों, और वहाँ पे पशुओं को भी रखा जाए, और कृषि की जो भी उपज होगी उसे भी वहाँ पे रखने की व्यवस्था हो। इस प्रकार के जगह को फार्म कहा जाता है। वहाँ पे लेकर मोना उसकी फ्रेंड बाला को लेकर जाती है, दोनों के बीच बातचीत होती है। तो बाला पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या उगाते हो, तो अब मोना जवाब देती है कि हम यहाँ गेहूँ, धान या फिर चावल और दालें और सब्जियाँ उगाते हैं। उसके कुत्ते के बारे में बताती है, कुत्ते का नाम होता है शेरू। और उसके बाद क्या होता है, कितने गाय हैं, तो गाय रहते हैं 6 और बैल रहते हैं 4, उसके बारे में बताती है। फिर क्या होता है, झूले के बारे में बातचीत होती है, झूला देखती है। तो सब कुछ बाला को पसंद आते रहता है, क्योंकि वो पहली बार कोई फार्म देख रही होती है। आप लोग भी कभी अपने घर वालों को बोलिए कि मुझे भी किसी फार्म को दिखाने के लिए लेकर जाइए। तो अब लास्ट में यहाँ ये लेसन ख़त्म होता है। अक्सर मैं यहाँ आती रहती हूँ, तुम भी यहाँ आना, ऐसा बोल देती है मोना। फिर ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को इसमें कुछ समझ में आया हो, हिंदी ट्रांसलेशन अच्छा लगा हो, तो आप लोगों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।